Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने देखा कि एक तो मेक्सिको में जो अरेस्ट हुए हैं, हर कार्टेल अरेस्ट किया गया है एक स्त्री की तरफ से। जैसे कि एल मेंचो जो भी अरेस्ट किया गया है, उसका एक एस्कॉर्ट था, ओनली फैंस। अभी अमेरिका की दुर्दशा ऐसी है कि टॉप पेइंग कंपनीज आर ओनली फैंस। ओनली फैंस एक तरीके का, आपको मालूम ही है कि प्रोस्टिट्यूशन टाइप एंकरेज करता है, मॉडल्स वहाँ रजिस्टर करते हैं, लोग हायर करते हैं, ऑल दो थिंग्स, बिडिंग होती है वहाँ पे। अब समझ लीजिए कि मिडिल एजेस में, मतलब 1700 के समय में, आज भी थोड़ा चलता है अमेरिकन, यूरोपियन, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बोली लगाई जाती है और फिर वो स्त्रियों को खरीदा जाता है वहाँ पे। तो ये एल मेंचो करके जो आदमी है पकड़ा गया एक एस्कॉर्ट की वजह से। एस्कॉर्ट मतलब कि जो वेश्यावृत्ति में लगी महिलाएं, उनके लिए। और शायद एस्कॉर्ट की कुछ और मीनिंग भी हो सकते हैं, बिकॉज आई नो दैट वर्ड इज़ यूज्ड इन अदर प्लेसेस ऑल्सो। लेकिन मैं इस केस की सिर्फ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो वेश्यावृत्ति में लगी हैं। तो उस एस्कॉर्ट की लोकेशन को ट्रैक किया गया। तो पहले उसको रिक्रूट किया गया, फिर उसके कपड़ों में कहीं ना कहीं जीपीएस ट्रैकर लगाया गया, और जब इस पे धावा बोला गया तब ये व्यक्ति उसके साथ था, उसके साथ ये महिला उसके साथ थी। इस महिला का क्या हुआ हमको पता नहीं। इस तरह उसको ट्रैक किया गया जंगल के बीच में किसी कैबिन में, और वहाँ पे मैक्सिकन और अमेरिकन फोर्सेज ने धावा बोला। ये काम सीआईए ने किया, क्योंकि ये जो महिला है वो कुछ तो बोलते हैं अमेरिका से है, कुछ बोलते हैं मैक्सिको से है, हमको पता नहीं, जहाँ से भी हो, बट सीआईए ने वहाँ पे इन्फ्iltrate किया। फिर दूसरा एल चापो भी दूसरा ड्रग लॉर्ड था। वो भी केट डेल कास्टियो के थ्रू पकड़ा गया। केट डेल कास्टियो जो थी वो उसको मसाज दे रही थी, और उसको ट्रैक किया गया, उसके फ़ोन कॉल्स को ट्रैक किया गया। जब उसने फ़ोन किया तो उस फ़ोन को ट्रैक करके एल चापो पकड़ा गया, अभी जेल में है। तीसरा है पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार पकड़ा गया अपनी पत्नी को कॉल करते हुए, कि तो पत्नी को कॉल किया तो उधर पकड़ा गया। तो इस तीनों केसेस में आप देखते हैं कि एक पैटर्न है, जहाँ पे एज ओल्ड है कि किस तरह हनी ट्रैप किया जाता है इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लोगों को, और फिर उनसे मनचाही चीज़ें कराई जाती है। उनका पब्लिक इमेज को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो पर्सनली ब्लैकमेल होते रहें और उनको यूज़ किया जाए। जब वो ब्लैकमेल नहीं हो सकते हैं तब उनका इंफॉर्मेशन को पब्लिकली कर दिया जाता है। जैसे कि वाइट फाइल्स जो है उसमें ऐसा किया गया। वाइट फाइल्स मालूम है किसको मैं बोल रहा हूँ, सफ़ेद फाइल्स अमेरिका की, उसमें ऐसा किया गया ना। इसमें वाइट फाइल्स से बोलते हो कि सारे मेजोरिटी वाइट ही है, इसलिए बोल रहा हूँ वाइट फाइल्स। और ये जो इंसिडेंट है आपको क्या दिखाता है, जैसे किसी हाथी को पकड़ते हैं तो क्या होता है, हथनी को डाला जाता है गड्ढे के अंदर, फिर हाथी उधर गिर जाता है उसके अंदर, फिर उसको पकड़ लिया जाता है। ये एज ओल्ड टेक्निक है और ये हमेशा काम करता है इंटेलिजेंस वर्ल्ड में। ना इससे हम लोग क्या लेसन्स ले सकते हैं? हम तो साधारण लोग हैं, इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं। हम लोग क्या साधारण लेसन ले सकते हैं कि भाई जीवन को सरल रखें, उल्टा सीधा काम ना करें, और ज़्यादातर जो कोई प्रलोभन आते हैं वो उनसे दूर रहने के लिए कोई हॉबीज़ डेवलप करें जो कि इन सब चीज़ों से दूर रखें। जिससे शादी हुई है उन्हीं के साथ रहें, या कोई आपके पार्टनर है, एक पार्टनर है, उन्हीं के साथ रहें, इधर उधर में ना पड़े। ये हम लोग को सीखने को मिलता है। बट एट द सेम टाइम हमारे अगर अपने जीवन की हम बात करें तो अपने जीवन में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेशर रहता है, लाइफ में रहता है, हर तरफ रहता है। तो जितना जीवन को सरल रखेंगे, भक्तिमय रखेंगे, सनातन धर्म के प्रति अपना आस्था को रखते हुए करेंगे, हम लोग इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। और इन चीज़ों से बचने से हमारे जीवन में सरलता भी रहती है, स्मृति भी आती है। नहीं तो कितना पैसा खर्च होता है ऐसे सब लोगों के साथ। ये सीआईए का पुराना टेक्निक है, आईएसआई का भी पुराना टेक्निक है।
कभी वो फेसबुक के थ्रू लोगों को फंसा लेते हैं, कभी किसी और मेथड के थ्रू फंसा लेते हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय एजेंसीज नहीं करती होंगी, शायद भारतीय एजेंसीज भी ऐसे करते होंगे। करना भी यही यही मेथोडोलॉजी होता है लोगों को फंसाने का। ज़्यादातर यही होता है कि मैथुनागार है, ये पृथ्वी को ही मैथुनागार बोलते हैं कि ये मैथुन की का जेल है। तो नाउ अमेरिका में भी यही टेक्निक यूज़ की वाइट फाइल्स में। वाइट फाइल्स में जो भी अमेरिका में पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी रिच है, धनी है, इन्फ्लुएंशियल है, किसी भी लेवल पे हो, सबको फंसा लिया गया और फिर उन सब के डेटा धीरे धीरे रिलीज किए गए और उनसे पर्सनल बेनिफिट लेने शुरू किए गए। इस तरह अमेरिका में ये ट्रैप चला। रशियंस के साथ भी यही ट्रैप चलता है, एक्सेप्ट पुतिन। पुतिन जो है इन सबसे बहुत दूर रहते हैं, पुतिन के आसपास कोई जा नहीं सकता। इट्स बेटर टू बी अलोन समटाइम्स देन टू गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। प्रॉब्लम जहाँ भी दिखे वहाँ पे अकेले रहना जरूर चूज करें। अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है, अकेले रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आप भगवत चिंतन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को कल्टीवेट कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं। तो अकेलापन इज़ गुड समटाइम्स। जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो दुनिया से प्रेम अपने आप हो जाता है। और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अपनी आत्मा को भूलना नहीं चाहिए। अपनी आत्मा के साथ हमको, आत्मा जो है हम ही आत्मा है, तो आत्मा का कुछ और आसक्ति होती है। आत्मा की आसक्ति होती है परमात्मा में। तो अगर हम अपने शरीर से के माध्यम से आत्मा का वो रिश्ता स्थापित कर देते हैं जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, वो आपके साथ ही रहने वाला है और उसमें जो प्रसन्नता होती है वो कुछ और ही लेवल की होती है ना। आत्मा परमात्मा का जो साक्षात्कार होता है वो अलग ही कुछ और टाइप का होता है और उसमें आपकी उन्नति होती है, खर्चा नहीं होता, उन्नति होती है और उससे आप नए नए आपको दृष्टिकोण दिखते हैं। और यही हमारा योग है। योग में हम यही करते हैं, योग के माध्यम से होता है। इसी का नाम योग है कि किस तरह हम अपने मन के जो विकार हैं उनको अक्लिष्ट उस क्लिष्ट को हटाते रहते हैं और अक्लिष्ट बनाते हैं, ताकि मन को किसी प्रकार के शरीर की अवस्थाओं से कोई भी अटैचमेंट ना रहे। मतलब बोलते हैं ना इंग्लिश में, डाई बिफोर डाइंग। मतलब कि आप शरीर से आप जब आसक्ति हटाते रहते हैं, धीरे धीरे आपकी प्रसन्नता बढ़ती जाती है। उसी को बोलते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। तो इस तरह बढ़ती रहती है और वो वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स है। आप किसी भी योगी को देखिए, जो अच्छे योगी होते हैं, योगी मतलब योग मतलब जो करते हैं, तो भक्ति योग भी हो सकता है, सारे भक्ति योगी एक ही होता है, सेवा भगवान की। तो आप योग करते हैं तो धीरे धीरे सभी योगी को आप देखेंगे कि बड़े प्रसन्न रहते हैं, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और वही दुनिया का आश्रय बनते हैं। जब दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप की या पर्सनल चैलेंजेस आते हैं या फिर कोई बड़े चैलेंजेस आते हैं, तो किसके पास जाते हैं? साधुओं के पास जाते हैं, सारे योगी हैं। तो वो पढ़ा, ये इंसिडेंट को मुझे पढ़ के गीता याद आ गया पूरा, कि किस तरह हमारी गीता में तो बताते हैं कि मैं वो काम हूँ जो अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करें। जैसे मैं बोलता हूँ बार बार कि अगर हिंदुओं को एटलीस्ट 3 बच्चे तो करने चाहिए ताकि वो सनातन धर्म की सेवा करें और बड़े आगे बढ़ के सनातन को डिफेंड करें, क्योंकि जिसको सनातन धर्म से प्रेम उसी को भारत से प्रेम, बाकी किसी को नहीं भारत से प्रेम। सनातन धर्म से जिसको प्रेम उसी को भारत से प्रेम, बाकी तो सब अपने किसी अरबी, जिसको अरबी से प्रेम वो अरबी भाषा का प्रेम है, उसको भारत से कोई संबंध नहीं है, वो चिढ़ेगा भारत से। तो यहाँ पर ये बड़ा दिख जाता है पूरे इंसिडेंट में कि तीनों बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स पकड़े गए स्त्री के साथ, उनके चक्कर में उनके फोन ट्रैक हुए और तीनों के तीनों पकड़े गए। और ये हमारे जीवन के लिए भी बड़ा अच्छा, मतलब हम लोग तो हर तरफ से स्पिरिचुअल मैसेजेस ढूंढते हैं कि अध्यात्म के संदेश ढूंढते हैं कि भगवान क्या दिखा रहे हैं। सामने वापस रख दिया भगवान ने लाके आज, और इसको बार बार पूरा लोग अपडेट कर रहे हैं, लेकिन चर्च लोग इस पे स्पिन कर रहे हैं। चर्च बोलते हैं कि most dangerous drug lords get caught because of women, not because of women, because of them। समझे?
इन्होंने स्त्री को भोग का वस्तु माना। तो स्त्रियों में गलती नहीं है, गलती इन पुरुषों में है। लेकिन चर्च तो हमेशा विमेन के विरुद्ध काम करता है। चर्च, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिज्म तो विमेन के विरुद्ध काम करते हैं। लाइन देखिए, बड़ा शानदार लिखा है, बिकॉज ऑफ विमेन, नॉट बिकॉज ऑफ विमेन, बिकॉज ऑफ देम। क्यों खरीदा फिर इतना ही ज्यादा? उसने तो नहीं बोला था मुझे खरीदो, मतलब वो तो अपने आप को बेच ही रही, उसको तो जो खरीदार मिलेगा बिक जाएगी। खरीदा किसने? प्रॉब्लम उधर आती है। जैसे कि कोई बोलता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, तो प्रॉब्लम किसकी है? जो बोल रहा है वही तो रिजेक्ट कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसको फॉलो कर रहा है। तो यहीं पे यही बात हो रही है कि एलमेंचो कॉट बिकॉज ऑफ एन एस्कॉर्ट, नॉट बिकॉज ऑफ एन एस्कॉर्ट। हेडलाइन होनी चाहिए एस्कॉर्ट ट्रैप्ड एलमेंचो, क्योंकि उसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। अल चापो कॉट बिकॉज ऑफ केट डेल रपो एंट्रैप्ड एल चटो, ऐसा बात होना चाहिए एल चापो। और तो पाब्लो एस्कोबार का तो स्टोरी अलग था, उसको वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था, वहीं पे उन्होंने ट्रैक कर लिया। सो ये दुनिया का सिस्टम है। इनफैक्ट हमास के साथ इजराइल ने भी यही किया था। इजराइल ने कुछ एस्कॉर्ट सर्विसेज भेजी थी इजराइल हमास लीडर्स के पास इन कतर, और जब उन्होंने अटेंड किया तो उसके बाद मिसाइल अटैक कर दिया उन्होंने। सेम चीज़ की उन्होंने ईरान में, इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर्स वहाँ पे उन्होंने लोकल पर्शियन ईरानी महिलाएं भेजी, औरतें भेजी, और वहाँ पे फिर अटैक कर दिया। बहुत बार इंसिडेंट्स हो चुका है पूरे इतिहास में। युधिष्ठिर महाराज को कोई भी स्त्री बिना गार्जियन के नहीं मिल सकती थी, कोई भी। इनफैक्ट उनके कुछ बॉडीगार्ड्स थे, वो कुछ स्त्री भी थी, और तो उनको कोई मिल नहीं सकता था। ये हमारे इतिहास में है, ऐसा अभी से नहीं है, बहुत पुराना है ये, बहुत पुराना सिस्टम है ये, कि किसी भी स्त्री को इजाज़त नहीं थी अकेले राजा से मिलने की, क्योंकि उसके थ्रू कुछ और संदेश जा सकता है, या फिर वो स्त्री ही असैसिन हो सकती है। ऐसा था। भोजन के लिए भी ऐसे ही होता है कि कोई ऑफिशियल पीपल रहते हैं जो भोजन को टेस्ट करते हैं, और उनके थ्रू ही राजा के, उसके बाद ही राजा को भोजन दिया जाता है। तो आजकल के कलयुग में देयर इज नो मेथड नॉट यूज्ड इन एस्पियोनाज, जो सारे मेथड यूज किए जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर कि ये चल रहा है, और इस तरह के इंसिडेंट्स चलते रहेंगे। और अभी तो बाकी ड्रग लॉर्ड्स की हालत है, आप देखिए कि इसके चक्कर में इसके 25 से ज़्यादा हेड्स मारे गए हैं, और सारे के सारे इसी काम में लगे हुए थे, है ना। ओनली फैंस वेबसाइट, इसे शर्म की बात है अमेरिका के लिए कि ओनली फैंस हैज बिकम द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयर इन अमेरिका। शर्म की बात है। और यहाँ पे साधारण लोग जा रहे हैं वहाँ पे। आई होप इसको भारत में बैन किया जाए, बाकी इस तरह की वेबसाइट्स बैन की जाए। ये तो इंस्टाग्राम जैसी बीमारी हो जाएगी। और 25 से ज़्यादा ड्रग कार्टेल्स मारे जा चुके हैं पिछले 2 दिन में। आज ट्यूसडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन हो गए, और सारे के सारे एक ही तरह से मारे गए, क्योंकि सब छुपे हुए थे, और किसी ने देखा कि ये व्यक्ति इधर जा रहा है, तो अभी इनके इधर डर लग गया है मैक्सिको में कि जो भी गोरा ब्लॉन्ड व्यक्ति है उसको पकड़ के मार डालो, ये डर है वहाँ पे। और इसके लिए मैक्सिकन गवर्नमेंट पूरी काम कर रही है कि इंसिडेंट्स कैसे हो रहे हैं। अभी तो आपको बता दूं कि मैक्सिकन जो गवर्नमेंट है उसके अंदर ही लोग भरे पड़े हैं। तो मैक्सिको में इन्फिडेलिटी की बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत पुरुष में और स्त्री में, दोनों में है, कि दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत चीट करते हैं। ये मैक्सिको की बहुत बड़ी बीमारी है। मैक्सिको की, कोलंबिया की, सब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की सारी चर्च ने प्रमोट की है। उसके पहले कुछ नहीं था, ये सारा चर्च कैथोलिसिज्म से आया है, क्योंकि कैथोलिसिज्म में जितने लोग अंदर बैठे हुए उनके ऊपर क्या क्या नहीं हो सकता है। वेटिकन की स्टोरी सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो ये वहीं से आ रहा है सारा। ओरिजिनल मैक्सिकन कल्चर में नहीं है, मायन सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो वहाँ के लोकल युकतान लोग हैं, चियापा के लोग हैं, उन पे ऐसा नहीं है। मैं जाके खुद रहा हूँ उनके साथ, टोटली सरल, जैसे भारत के होते हैं वैसे ही।
लंबी लंबी शादियां 40-50 साल तक, जब तक मरते नहीं तब तो शादी एक ही रहती है। लेकिन जो एथलीज्म में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहाँ पे चर्च में ही उनका अफेयर शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी बीमारी वहाँ पे है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर अगेन, सरल जीवन, योगमय जीवन, और आराम से रहिए। और अगर अकेले रहना है तो अकेले रहिए, खुश रहिए, है ना। कोई डरिए मत अकेलेपन से, कोई डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेला है ही नहीं। परमात्मा हर जगह है, कोई व्यक्ति अकेला है ही नहीं। तो जब वो आपको साक्षात्कार हो जाता है तो फिर डर की भावना चली जाती है। डर तो तब तक रहता है जब तक, होता है ना, भयम द्वितीय विनिवेशता स्यात्, जब तक राम का चिंतन ना हो, कृष्ण का चिंतन ना हो, है ना, तब तक ही भय रहता है। तब तक उसके बाद तो भय चला जाता है। भय भी डरता है, भय भी भगवान से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड इम्पॉर्टेंट लेसन्स फॉर अस, ये मेरे को स्ट्राइक किया। और इम्पॉर्टेंट लेसन्स, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट कुछ होता नहीं। योग करिए, योग, प्रॉपर योग, नॉट लाइक आसन। आसन आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। प्रॉपर योग मीन्स कि प्रॉपर की समापत्ति हो, आपकी जो इंद्रिय विषय जो है उससे आपकी आसक्ति अनासक्ति हो, और किस तरह। तो पतंजलि का योग सूत्र और भगवद गीता कंबाइंड मेक ए वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, है ना। ये मेरी बुक है, इसमें ट्रांसलेटिंग द माइंड में योग सूत्र का ही मैंने ट्रांसलेशन किया है, लेकिन कमेंट्री मैंने भगवद गीता और भागवत पुराण से दी है, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। प्लस योग सूत्र भी है, प्लस नाड़ी शोधन भी है, सब कुछ है इसके अंदर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट शो। मेरे मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट में इस बुक को मैं रीड करता हूँ, तो आप वहाँ पे पढ़ के सुन सकते हैं और वहाँ पे देख भी सकते हैं, और ये बुक ऑडियो बुक में भी अवेलेबल है। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू। डू जॉइन अवर गुरुकुल। गुरुकुल में हम यही सब सिखाते हैं ध्यान से। इतना सुंदर है भगवद गीता और योग सूत्र कॉम्बिनेशन में। एक सिखाता है कैसे भगवद गीता को प्रैक्टिस में लाएं, योग सूत्र सिखाती है, और भगवद गीता सिखाती है कि क्या क्या क्यों लाना चाहिए, वाई, और क्या क्या लाना चाहिए। दो बुक ही काफी हैं जीवन में, और कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। पूरा वेद ज्ञान सब इसी के अंदर है। वेद, है ना, जो सारे प्रिंसिपल्स इन दोनों बुक्स में। यही सब गुरुकुल में बातें होती हैं। कल जो हमारा विषय था, तो मैंने वहां पे बताया किस तरह विराट रूप में मनन चिंतन करते हैं। इस तरह डिस्कशंस होते हैं। आप जुड़िए गुरुकुल में, सीखिए, सिखाइए, हमारे साथ टीचर्स बनिए और पूरे विश्व में सिखाइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।